महेश और उसका परिवार बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था। महेश के परिवार में पत्नी शोभा, 2 बच्चे कुमुद और विवेक थे। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? बच्चे बार बार कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्या करूं शोभा, बहुत कोशिश करता हूं कहीं कोई काम मिल जाए, पर कोई काम भी नहीं देता। उधार मांगो तो अब बनिया भी मना करने लगा है। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे तैसे शोभा थोड़ा बहुत खाना बनाकर महेश और बच्चों को खिला देती है। हे ईश्वर, क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस गरीबी में मेरे बच्चों को भूखा सोता देख मेरी आत्मा छलनी होती है। अगले दिन शोभा वे उठते ही तभी बेटी, कुछ भिक्षा मिलेगी? द्वार पर आए साधु को। अरे, सुबह सुबह द्वार पर ये साधु महात्मा कुछ मांग रहे हैं। इन्हें ऐसे खाली हाथ भी नहीं भेज सकते। रुकिए बाबा, ये कुछ भुने हुए चने रखे हैं, आप ये ले लीजिए। मुझे क्षमा करना बाबा, और कुछ भी नहीं है घर में खाने का। कोई बात नहीं बेटी, मन से किया गया कुछ भी दान अच्छा फल ही देता है। बाबा, पता नहीं फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता। गरीबी की वजह से बच्चों को कब तक भूखा देख सकते हैं। अब बहुत मन दुखता है बाबा। बेटी, अपने कर्म अच्छे करते जाओ तो ईश्वर भी सारे दुख दूर कर देते हैं। तुझे बस लगन और भक्ति से भगवान शंकर के आने वाले ये सावन के सोमवार व्रत रखने हैं और अपने पति को कावड़ यात्रा के लिए बोलना है। जैसे ही तू सावन के सोमवार व्रत पूरे करेगी और पति के हाथों शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ेगा, देखना तेरे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनका नाम ले और कर दे ये दोनों काम पूरे। पर बाबा, कांवड़ के जल लाने के लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी, वो सब कैसे होगा? जब भगवान शिव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं बेटी। साधु महात्मा के जाने के बाद शोभा महेश से कावड़ यात्रा के बारे में बताती है। ठीक है शोभा, अगर कल कोई काम करके पैसे मिले तो मैं कावड़ का जल लेने हरिद्वार जरूर जाऊंगा। अगले दिन शोभा पहला सोमवार व्रत रखती है। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करती है। उधर महेश काम की तलाश में निकलता है, पर कोई भी काम नहीं देता। तभी ओ भैया, अरे जरा ये गमले मेरी गाड़ी में रखवा दोगे? कुछ मजदूरी दे दूंगा। जी जी, मैं अभी रखवा देता हूँ साहब। महेश सारे गमले गाड़ी में रखवा देता है। ये गमले मैंने रख दिए हैं साहब जी। अरे वाह, अरे बड़ी जल्दी काम कर दिया तूने तो। ये ले 300 रुपए तेरी मजदूरी के, ठीक है ना? और ये 200 रुपए वक्त से पहले बढ़िया काम करने के लिए। चल जा, अब तो मैं कावड़ लेके हरिद्वार भी जा पाऊंगा और कुछ पैसे घर पर भी काम आ जाएंगे। क्या तुम कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हो? जी साहब जी, कल ही जा रहा हूँ। मेरा भी एक काम कर देना। ये कुछ पैसे लो, गंगा मैया में मेरी तरफ से पूजा का सामान खरीद कर पूजा कर देना, ठीक है ना? ठीक है भैया जी, मैं चढ़ा दूंगा। महेश खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। ये सब देखकर शोभा भी बहुत खुश होती है। वह भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करती है। अगले दिन महेश कावड़ यात्रा के लिए निकलता है। बहुत से कावड़िया जय बम बोले की जयकारा लगाकर चल रहे थे। महेश भी उनके साथ जय बम बोले की कहते चल रहे थे। हरिद्वार पहुंचकर वो गंगा जल भरते हैं। साहब जी की तरफ से भी पूजा कर लेता हूँ। जय बम भोले, जय गंगा मैया की जय। महेश कावड़ में गंगा जल भरकर वापसी करता है। जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले बाबा भोलेनाथ। तभी तेज बारिश होने लगती है। महेश नंगे पैर था, फिर भी वह भगवान शिव का नाम लेकर चलता जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैलगाड़ी के पास खड़ा था। महेश को आवाज लगाता है, बेटा जरा मेरी मदद कर दो। मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये कावड़ उस पेड़ की टहनी पर। रुको बाबा,
मैं ये कावड़ पेड़ पर टांग दूं, फिर आपकी मदद करता हूँ, ठीक है? महेश कावड़ को पेड़ पर टांग देता है, व्यक्ति की मदद करता है, थोड़ी तेज धक्का लगाकर और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बड़ी देर से परेशान था कि कोई नजर आ जाए तो मदद मांगू। तुमने मुझ बूढ़े की मुसीबत में मदद की। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे। अच्छा बेटा, अब तुमने मेरी मदद की है। ये इस थैले में कुछ नारियल है, ये मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा, भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। महेश फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कावड़ को लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। शोभा और बच्चे भी मिलकर साथ में शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद महेश जब घर आता है, शोभा, ये प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था। महेश बाजार की ओर जाता है। अरे भैया, यहाँ एक गमलों की दुकान थी ना, एक मालिक साहब यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ तो कोई गमलों की दुकान नहीं है भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। महेश आसपास सबसे पूछता है, सब उसे मना कर देते हैं। तभी भैया, मुझे ये प्रसाद दे दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो, खाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, वो दुकान और मालिक कहाँ गए। चलो, ये प्रसाद इस बच्चे ने खा लिया, एक ही बात है। महेश घर आता है, सारी बात शोभा को बताता है। कोई बात नहीं जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा थी कि उस वक्त वो साहिब आपकी मदद के लिए आए थे। और देखो, प्रसाद एक बच्चे ने खा लिया, ये भी अच्छा हुआ। वैसे ये इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया था। मैंने उनकी सहायता की तो उन्होंने ये नारियल भेंट में दिए। ये तोड़ लेते हैं, कुमुद और विवेक भी खा लेंगे, है ना? महेश जैसे नारियल तोड़ता है, उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता जाता है, सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? नारियल में से ये सोने के सिक्के? अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर जरूर मदद करते हैं। उन साधु महात्मा ने सही कहा था, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे, मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओगी ना हमारे लिए? बच्चों की कोमल बातें सुनकर महेश शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। शोभा को यकीन हो जाता है साधु महात्मा भी भगवान के भेजे हुए दूत थे। भगवान शिव को पूजा भक्ति करते हुए महेश अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा का मीठा फल अब महेश उसके परिवार को प्राप्त हो चुका था। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।